लो हेडिंग नेक्स्ट जो मैंने आपको लिखवाया है 1% टू कंपेरिजन। हेडिंग लिखना बस, और कुछ मत लिखना। अच्छा एक बात बताओ, अभी 1 मिनट जरा रुकना, पहले मेरे सवाल का जवाब देना, उसके बाद इसका वो लिखना आप लोग, ये अभी लिखना मत, सिर्फ आंसर दो। ही इज मोर टॉलर देन श्याम। क्या सही लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। क्या दिक्कत है इसमें? मोर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मोर? क्योंकि दो व्यक्तियों के बीच में अगर एक तुलना हो रही हो और ऐसे शब्द जिनका खुद का कंपैरेटिव डिग्री हो, उनके साथ हम लोग मोर का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसे शब्द जिनको हम टैप मेथड से, मैंने आपको बताया था ना कि जैसे हमने टॉल बोला, एक बार टैप हो रहा तो आप इसमें ER और EST लगाओगे, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। लेकिन ऐसे शब्द जिसमें 2 बार टैप हो रहा है, जैसे ब्रॉडकास्ट या ब्यूटीफुल या हैंडसम, ठीक है ना, तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे? मोर या फिर मोस्ट लगाओगे, ठीक है ना। इसको हाँ, मतलब जैसे इसमें जो लंबे शब्द हैं, जैसे ब्रॉडकास्ट बोलोगे तो एक बार में टैप तो होगा नहीं। या फिर अब जैसे एक बच्चे ने ऐसे कर दिया, सर ब्रॉडकास्ट, ऐसे पीट दिया उसने 3 बार 4 बार। मैंने कहा, फिर मैंने उसको बोला फिर जॉ ड्रॉप आप बनाओ, आप जॉ ड्रॉप मतलब ब्रॉडकास्ट, ठीक है, मोर मोस्ट लगा दो आप, ठीक है ना, ऐसा करना है, ठीक है। ये सीधी सी बात है। छोटे वर्ड में ERST लगता है, नॉर्मली ये रहता है कि एक आता है एक्सेप्शनल आता है तो नहीं कह सकते। अब लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये तो आपने बता दिया, लेकिन इसका बताओ आप लोग, अभी लिखना नहीं है। राम इज टॉलर देन स्ट्रॉन्गर। बताइए, एक व्यक्ति दो कंपैरिजन, एक ही व्यक्ति का उसी की 2 चीजों से कंपैरिजन हो रहा है। पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है वैसे तो। देखो देन तो आएगा, क्योंकि देखो देन एक प्रेपोजिशन है जो कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद आता ही आता है, THAN वाला, ठीक है, तो वो तो ठीक लिखा हुआ है। स्ट्रॉन्गर जब क्या आएगा? लेकिन ठीक है, और जो रूल देखते हैं, रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनना आप लोग। रूल ये कहता है गाइस, अगर एक व्यक्ति के 2 कंपैरिजन हो रहे हो, अगर एक पर्सन के 2 कंपैरिजन हो अगर, ठीक है ना, तो मोर लगा करके डिग्री को पॉजिटिव रखा जाता है, डिग्री को पॉजिटिव रखा जाता है, ठीक है ना। कहने का तो ये है कि ये जो लिखा हुआ है ये सही नहीं लिखा हुआ है, यहां पे होगा मोर टॉल देन स्ट्रॉन्ग। क्या करेंगे हम लोग यहां पे? मोर टॉल देन स्ट्रॉन्ग। अब आप लोग अभी, जैसे मैंने अभी आपको रूल जब ये शुरू किया मैंने बताना, तो मैंने कहा टॉलर के साथ तो मोर आता ही नहीं है, लेकिन जब एक ही व्यक्ति का 2 कंपैरिजन होगा तो मोर लगा के इसको क्या रखेंगे हम लोग? ये अब ठीक है, लेकिन ये सही नहीं है। वैसे मोर के साथ नहीं आता, लेकिन अब ये एक एडिशनल केस है कि अगर एक ही व्यक्ति का 2 कंपैरिजन हो रहा तो हम इस प्रकार से इसको लिखेंगे, ठीक है। टॉल ही लिखेंगे, मोर लगा के 2 कंपैरेटिव तो वैसे भी नहीं आ सकते हैं। हाँ हाँ, लिख लीजिए, रूल लिख लीजिए ऊपर वाला, कि अगर एक ही व्यक्ति के 2 कंपैरिजन हो रहे हो तो मोर लगा के सेंटेंस को पॉजिटिव रखा जाता है हमेशा। मैंने आप लोगों की पॉलिटी 1 महीने में खत्म कराई थी, इवनिंग के बैच में 3 महीने हो चुके हैं, पॉलिटी खत्म नहीं हो रही। हाँ हाँ, बहुत अच्छे से मैं खुश हूँ, अब GS के कंटेंट से मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, किस में, किस चीज में? आर्टिकल कराऊंगा सर तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, अब आ जाना। आर्टिकल तो सर एंड में ही होंगे, जो अमेंडमेंट्स कह रहे हो वो ना, अमेंडमेंट और आर्टिकल्स। प्रॉपर्टी भी हटाया था, बहुत कुछ होता है। 42 में जो किया था ना उसका उल्टा कर दिया था सर, बाकी प्रॉपर्टी के लिए ज्यादा फेमस है।
हाँ। हो गया, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, इसी का एग्जांपल लिखो आप लोग। मान लो मैं कहता हूं, वैसे तो उतना, दिस चेयर इज सॉफ्टर देन हार्डर, या दिस चेयर इज सॉफ्टर देन स्ट्रॉन्गर। पहला या तीसरा? हाँ सही बता रहा, मैं तो गलत ही लिखता हूं। द पिच ऑफ फिरोज शाह कोटला, द पिच ऑफ फिरोज शाह कोटला is more corrugated, is more corrugated than smoother. आपको जाना है क्या? मतलब जाओगे आप? जाओ, बिल्कुल जाओ भाई। मैं आपको एक मुझे पता है ये बात, मैं आपको मैं बता रहा हूँ। ट्रिगो के लिए तो आने भी चाहिए ना, ट्रिगो के लिए तो आने भी चाहिए ना। मुझे पता है, नहीं मैं वैसे मौकरी नहीं कर रहा हूँ, वैसे तो मैं करता नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। सब कुछ पता है मुझे, सब कुछ, एवरीथिंग। बस एक शिक्षा सदन की छोड़ के आगे बढ़े। उनके कल्चर में होगा, वो बिहारी नहीं है भाई, वो बिहारी है। अच्छा 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 अच्छा। द पिच ऑफ फिरोज शाह कोटला इज मोर कॉरुगेटेड देन स्मूथ के, देखो ये कॉरुगेटेड एज इट इज रहेगा, ठीक है, इससे चेंज नहीं कर सकते हम लोग इसको, इसको स्मूथ कर लो अब। नहीं, स्ट्रॉन्ग आएगा। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट लिखो आप लोग, इसी में एक रूल लिख लिया सबने? लिखिए आप लोग, सुपरलेटिव डिग्री के बाद, देखो सुनो, चलो पहले लिख ही देता हूं। सुपर रूल है ये, और बड़ा ही पॉपुलर है, इसका असाइनमेंट करेंगे तो इसमें ये मिलेगा आपको। सुपरलेटिव डिग्री के बाद अदर का यूज नहीं होता, अदर का यूज नहीं होता। अच्छा, होगा भी क्यों भाई? सुपरलेटिव डिग्री क्या बताया था मैंने आपको, वहां पे यूज होता है जहां पे एक बंदे को बाकियों से बेहतर दिखाना हो। पॉजिटिव डिग्री सिर्फ एक बंदे के लिए, ही इज अ गुड बॉय तो गुड लगा दिया, ही इज बेटर देन मी, तो यहाँ पे दो लोगों के बीच में कंपैरेटिव। और सुपरलेटिव जब एक ही व्यक्ति को दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में अच्छा दिखाना हो, तो अदर अपने आप ही लग जाता है, उसमें कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बेस्ट है तो फिर है ही है। ठीक है, इस पर क्या एरर आता है एग्जाम में, वो देखो आप लोग। इसका एग्जाम्पल है पहला, एग्जाम रिलेटेड क्या एरर आता है, everyone agrees that
गंगा इज द holiest river of all other rivers of India. आधा गंगा लगा लो, कोई बात नहीं। इसके बाद ना आर्टिकल करेंगे, आप लोगों को आवश्यकता आर्टिकल की। आज आज का रह गया बस ये। हाँ करेंगे करेंगे तो शुरू में यार, शीट है ना आप लोगों को बस। आगे बढ़ जाएं। हाँ हटाओ उसमें भाई। जहां पे सुपरलेटिव आएगा उसके आगे द आएगा ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल लिखो आप लोग। एक पर्सन का सेम ग्रुप से कंपैरिजन, एक पर्सन का सेम ग्रुप से कंपैरिजन, एक पर्सन या कोई भी चीज भी हो उसका भी। देखो सुनो, अगर एक ही व्यक्ति का ना सेम ग्रुप से कंपैरिजन होता है ना, तो याद रखना अदर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जैसे मैं कहता हूं कि नो फिंगर ऑफ दिस हैंड इज बिगर देन मिडिल फिंगर, ठीक है ना, तो गलत बोला मैंने, मुझे बोलना चाहिए नो अदर फिंगर ऑफ दिस हैंड इज बिगर देन, क्योंकि मैं कहता हूं कि नो फिंगर ऑफ दिस हैंड इज बिगर देन मिडिल फिंगर, तो मिडिल मिडिल फिंगर भी नहीं, बड़ी नहीं है फिर, तो अदर का यूज करेंगे अगर एक ही चीज का सेम ग्रुप से कंपैरिजन करेंगे। लेकिन अगर एक ही चीज का अगर डिफरेंट ग्रुप से कंपैरिजन करेंगे तो फिर हम लोग अदर का प्रयोग नहीं करेंगे। दो रूल आगे आने वाले हैं, यानी एक पर्सन का सेम ग्रुप अगर आप पढ़ेंगे, एक पर्सन का डिफरेंट ग्रुप से कंपैरिजन, ठीक है। तो इसमें लिख लो आप लोग, पहला पॉइंट क्या है कि इसमें अदर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पॉइंट ये है कि इसमें अदर का प्रयोग किया जाता है। इंडिया इज हायर ऑन इंडेक्स देन all developing countries. No source of energy is bigger than solar energy. The room of this building then the room of this building, this room is bigger than
पहले वाले में भाई नो अदर फिंगर आएगा ना भाई। अगर मान के चलो मैं पार्ट्स में डिवाइड, अच्छा एरर आप लगाओगे कहाँ, एक ही ग्रुप का, एक ही चीज का अगर सेम ग्रुप से कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है ना, सेम ग्रुप से कंपैरिजन हो रहा है तो हम अदर लगाएंगे, लेकिन उसके साथ लगाएंगे जो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे नो अदर फिंगर आएगा यहाँ पे। अगला सेकंड वाले में, इंडिया इज हायर ऑन इंडेक्स देन ऑल अदर डेवलपिंग कंट्रीज, क्या होगा, अदर का यूज करेंगे कहां पे, इंडिया भी क्या है, एक कंट्री ही है और डेवलपिंग कंट्री ही है, तो सेम ग्रुप में कंपैरिजन चल रहा है, तो सेम ग्रुप में हम लोग किसका यूज करेंगे, अदर का यूज करेंगे। आया हुआ क्वेश्चन है ये। नो सोर्स ऑफ एनर्जी इज बिगर देन सोलर एनर्जी, क्योंकि सोलर एनर्जी भी क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी ही है, तो दोनों सेम ग्रुप का है, तो फिर हम लोग इसका भी क्या यूज करेंगे यहाँ पे, नो अदर सोर्स ऑफ एनर्जी करेंगे। अगला, दिस रूम इज बिगर देन एनी अदर रूम ऑफ दिस बिल्डिंग। आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, एक पर्सन या थिंग का डिफरेंट ग्रुप से कंपेयर है, एक पर्सन या थिंग का डिफरेंट ग्रुप से सिलेक्शन, डिफरेंट ग्रुप से कंपैरिजन। ठीक है, तो इसमें हम लोग अदर को रिमूव करेंगे गाइस। अगर मान के चलो डिफरेंट ग्रुप से हो रहा है, इसमें अदर को रिमूव किया जाता है, और वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अदर लगा के देंगे, ऐसा करेंगे वो लोग, इसमें अदर को रिमूव किया जाता है। किसी की रंजना से बात हुई थी क्या एग्जाम के रिगार्डिंग उसके, नहीं, कल था ना उसका एमटीएस। लग रहा खुशी के मारे नहीं आई। द रूम ऑफ दिस बिल्डिंग is bigger than any other room of that building. No other boy of that class is wiser than this student. Diamond is more precious than any other metal.
हाँ जी, पहले वाले में हेलो हेलो, हाँ जी, पहले वाले में देखो आप लोग, द रूम ऑफ दिस बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं ना, इज बिगर देन, ठीक है, दूसरी बिल्डिंग से कंपैरिजन चल रहा है, तो फिर हम लोग किसका यूज करेंगे, अदर को रिमूव करेंगे हम लोग, है ना, देन एनी रूम ऑफ दैट बिल्डिंग करेंगे सीधे सीधे, ठीक है। अगला, नो बॉय ऑफ दैट क्लास, ठीक है ना, नो बॉय ऑफ दैट क्लास इज वाइजर देन दिस स्टूडेंट। लास्ट वाला आप लोग बता दो बस, ये एग्जाम में आया था। एग्जाम वाले पता है रूल से ना बियॉन्ड थोड़ा सा कंसेप्ट में भी चले जाते हैं। बताओ क्या दिक्कत है इसमें, या सही लिखा हुआ है? एग्जाम वाले ढूंढते रहते हैं कि आपको कैसे कंफ्यूज करें। अदर नहीं आएगा, सेम ग्रुप है, ग्रुप अलग है ना। देखो डायमंड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल, ग्रुप अलग कैसे है, क्यों? हाँ, नॉन मेटल है, जेम तो छोड़ो, है तो ही नहीं, नॉन मेटल है ना, तो जाहिर सी बात है डिफरेंट, जब डिफरेंट ग्रुप है तो अदर का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है ना, सेम ग्रुप में होता है। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, नेक्स्ट रूल। ये जो कंपैरिजन मैंने आपको अलग अलग बताया था ना, ये मैंने 5 तरह का कंपैरिजन था, ये पांचों करा दिया मैंने। अब नेक्स्ट लिखो आप लोग हेडिंग, सम अदर रूल्स करके लिख लो, आप चाहे तो इसी में लिखो। ये भी आ जाते हैं एक्चुअली, ध्यान से देखना आप लोग क्या रूल है। देखो इस सामान्यता वर्ब को क्या क्वालिफाई करता है, सामान्यता जनरली वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, या एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है ना। सामान्यता एडवर्ब जो है वो एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई करने का मतलब क्या है, उसकी विशेषता बताता है ना। ये चीज जैसे कि मान के चलो अगर लिखा हुआ है यहाँ पे ही वर्क्स, अगर मान के चलो लिखा हुआ है ही वर्क्स, ठीक है ना, तो इसमें अगर मैं लगा दूं इसको, अगर मुझे कुछ भी चेंज करना, हल्की सी भी इसकी विशेषता बतानी है तो मुझे कुछ लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मान लो मैं यहाँ पे हार्डली लगा देता हूं, ठीक है, तो इस प्रकार से लेकिन क्या ये इसका मतलब अब क्या हो गया भाई, दबे ही वर्क्स हार्डली मतलब वो ना के बराबर काम करता है ना। हार्डली का होता है नेगेटिव होता है, इसमें नॉट नहीं लिखा हुआ है ना, बेयरली, हार्डली, स्कार्सली, ये सब। तो जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो क्या है, एडवर्ब है। लेकिन एक बात बताओ मुझे, अगर मैं यहां पे लिख दूं ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, तो अब सही, इसका मतलब क्या है, इसकी हिंदी क्या है, मेहनत करता। अब ये बताओ मुझे वर्ब क्या है और हार्ड क्या है, विशेषता बता रहा हूं तो एडवर्ब है। लेकिन एक बात बताओ मुझे आप लोग, अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्ट ऑफ स्पीच में, याद है ना वो क्या है और कैसा है, ठीक है ना। अगर आप क्या, अगर किसी चीज से आप सवाल करते हो कि वो क्या है तो उसका आंसर क्या मिलेगा आपको, नाउन। अगर आप उससे कैसा है सवाल करते हो तो उसका आंसर क्या मिलेगा आपको, एडजेक्टिव। मैंने कहा क्या है, मैंने कहा सवाल है,
और मैंने कहा कैसा है भाई, आपने कहा सर तो हार्ड क्या है फिर, पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, एडजेक्टिव है, तो हार्ड एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, यहाँ पे एडवर्ब है। आगे बढ़े नेक्स्ट। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। वैसे देखो हार्ड ना एडजेक्टिव होता है, लेकिन एडवर्ब मैंने के सेंस में भी यूज हो जाता है, ठीक है। इसको लिखो आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। इससे अगला रूल इसी से रिलेटेड है। हाँ सिमिलर, जनरली जनरली एडवर्ब जो होते हैं वो वर्ब को क्वालिफाई, जनरली एडवर्ब क्वालिफाइज वर्ब्स। ये मैंने आपको रिकॉल कराया है बस एक बात, क्या रिकॉल कराया है कि वर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करता है और एडजेक्टिव जो है वो ना। रूल तो भी, मेन रूल तो भी आएगा। हो गया, आगे बढ़ जाए। आगे देखो आप लोग, नेक्स्ट लिखो। अच्छा नॉर्मली गाइस अगर हमें, अगर कोई एडजेक्टिव लिखा हुआ है ना, अगर कोई एडजेक्टिव लिखा हुआ है और अगर हमने उसमें क्या लगा दिया, एल वाई, तो वो क्या कन्वर्ट हो जाता है, वो एडवर्ब बन जाता है। लेकिन हर एक एल वाई वाला शब्द एडवर्ब नहीं होता, ये भी ध्यान रखना आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मैं आपको ये कहता हूं कि जैसे अगर पोलाइट लिखा हुआ है 1 मिनट के लिए, ठीक है ना, तो पोलाइटली हो जाएगा इसका, ठीक है ना। अगर बैड लिखा हुआ है तो बैडली हो जाता है। सिंसियर अगर लिखा हुआ है तो सिंसियरली हो जाता है। नहीं, फास्ट नहीं होगा। देखो फास्ट का फास्टली नहीं होता, उसी प्रकार से हार्ड का हार्डली भी नहीं होता। ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। हार्ड और हार्डली मतलब चेंज है, मतलब इनके नहीं होने का मतलब उनका मतलब चेंज हो जाता है, और कईयों का नहीं भी होता है। इसमें से कौन सा सही है भाई? सेकंड वाला सही है, फर्स्ट वाला गलत है। ये क्या हमारा, और वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, और इसमें से एडवर्ब कौन सा है? ये तो एडजेक्टिव है, अभी आपके सामने ही तो लिखा है ना। तो फिर कौन सा सही है? हाँ, बैडली नहीं होता। नहीं, बैडली होता है सर। नहीं, अजीब लग रहा है इसलिए तो आप लोग सेकंड वाला बता रहे हो, ठीक है ना। लेकिन आप ये, हाँ फील्स बैड, ये बिल्कुल सही सुना, मैं ये नहीं कह रहा आपने गलत सुना, ये तो सही है। लेकिन रूल के अकॉर्डिंग तो चले तो फिर क्या आना चाहिए यहाँ पे, बैडली। लेकिन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके बाद एडवर्ब नहीं आता, क्या आता है, तो रूल हमारा ये है, लिखो। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। देयर आर सम एडवर्ब्स
दैट फॉलोज एडजेक्टिव नॉट एडवर्ब। इन जनरल क्या होता है, वर्ब के बाद क्या आता है, एडवर्ब। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। जनरली तो वो होता है, लेकिन ये आ गया आपका। अब कौन कौन से वर्ब होते हैं भाई, तो आप लोग लिख लो। पहला आपका वर्ब ऑफ सेंसेशन। वर्ब ऑफ, जितने भी आपके ये सेंस ऑर्गन से रिलेटेड वर्ब्स है ना, और कुछ इसमें एक्स्ट्रा भी है, वो सारे, ठीक है ना। वर्ब ऑफ सेंसेशन के बाद जैसे फील क्या है आपका, वर्ब ऑफ सेंसेशन है, ठीक है ना। तो इट स्मेल्स स्वीटली नहीं होगा, इट स्मेल्स स्वीट होगा, ठीक है ना, क्योंकि स्वीट भी क्या है हमारा, वो स्मेल्स क्या है हमारा एक, ठीक है ये चीज। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है सी, लुक, फील, अपीयर, टेस्ट, साउंड, ठीक है ना, और स्मेल, ये सारे वर्ड आते हैं। तो इसी का एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था, ही फील्स बैडली, और दूसरा द सूप स्मेल्स डिलीशियसली। ठीक है, तो पहले वाले में यहाँ पे भले ही वर्ब है, लेकिन ये क्या है, वर्ब ऑफ सेंसेशन है, तो यहाँ पे हम लोग बैड का यूज करेंगे। और यहाँ पे भी वही सेम चीज है, तो यहाँ पे भी हम डिलीशियस का यूज करेंगे, ना कि डिलीशियसली का। अगर इसकी यहाँ पे कोई और होता ना, तो फिर हम यूज कर सकते थे, बट वैसे नहीं। बढ़े आगे। हो गया, लिख लिया सबने। इसमें लिखो आप लोग, ये तो फर्स्ट मैंने आपको लिखवाया कि वर्ब ऑफ सेंसेशन। कुछ अदर वर्ब्स लिखो आप लोग सेकंड रूल में। सम अदर वर्ब्स करके लिख लेना आप लोग। ठीक है ना। क्या क्या आता है इसमें, आता है बी, बिकम, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, प्रूव, मेक, ठीक है ना। टर्न, गेट, ग्रो, कीप, प्रूव, मेक। इनके बाद भी क्या होगा, अगर एडजेक्टिव आया तो ठीक है, अगर एडवर्ब आया तो गलत है। जनरली एडवर्ब आता है, लेकिन उल्टा चलेगा साहब। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ही heard the news, he becomes sad, he becomes sad। अब सैड क्या होता है पता है आपको, पार्ट से सैड पर्सन होता है ना भाई, सैड पर्सन, पर्सन नाउन, उससे पहले एडजेक्टिव है ना, और बिकम क्या हमारा वर्ब, ठीक है ना। तो ये इस वर्ब के बच्चे किसी भी फॉर्म में हो, फॉर्म का मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना, कोई भी फॉर्म हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके लेक्चर डलेगा कब, डल जाए, डल जाता है, दोपहर में डल जाता है। हाँ उसमें होती है। बाय, आगे बढ़ जाए, मैं हुक करें आगे। अच्छा नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। जो ये तो एक रूल था, ये रूल ये हमने ओवरऑल ये पढ़ा कि अगर नॉर्मली वर्ब के बाद एडवर्ब आता है, लेकिन अगर ये वाले वर्ब्स आ जाए तो एडवर्ब नहीं है, मैं एडजेक्टिव का यूज करना। अब नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल करने से भी पहले आप लोग ध्यान से सुनना आप लोग।
आपको पता है नाउन की विशेषता कौन बताता है? नाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव बताता है, ठीक है ना? अब नॉर्मली यही चलता है ना, लेकिन अगर दो एडजेक्टिव आपस में भिड़ जाए, या आपका मान के चलो, हाँ, दो एडजेक्टिव अगर आपस में भिड़ जाते हैं, मान लो ये भी एडजेक्टिव हो गया और दो ऐसे शब्द जो आपस में एडजेक्टिव के हैं और एक दूसरे के साथ आ जाए, तो पहले वाले को एडवर्ब बना देते हैं। पहले वाले को क्या बना देते हैं? एडवर्ब, क्योंकि नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है और एडजेक्टिव की विशेषता, जैसे मान के चलो मैंने लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा ब्यूटीफुल रिटन, मैंने कहा ब्यूटीफुल रिटन, तो आपको पता है क्या कि ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, दोनों एडजेक्टिव है, तो ये सही नहीं लिखा हुआ है। हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे करेंगे ब्यूटीफुली रिटन, ठीक है, ब्यूटीफुली रिटन करें। तो लिख लो आप लोग, अगर दो एडजेक्टिव एक साथ आए तो पहले वाले को आगे बढ़ जाए। अगला रूल बताऊं? अगला रूल ये है गाइस कि अगर मान के चलो दो नाउन आ जाते हैं, ठीक है ना, अगर दो नाउन आपस में भिड़ जाते हैं, मान के चलो ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, ठीक है ना, तो पहले वाले को एडजेक्टिव बना दिया जाएगा। पहले वाले को क्या बना दिया जाएगा? क्योंकि यही सीक्वेंस है। और नाउन का अगर कभी एडजेक्टिव बनता है ना, तो उसको सिंगुलर यूज करते हैं हमेशा। जैसे कि मान के चलो मैंने कहा आई सर्जरी, क्या है? सर्जरी, और क्या किस चीज की है? आइज की है। तो क्या है? और आइज भी आपको पता है नाउन होता है ना, आइज आर डर्टी, आइज आर ब्यूटीफुल, है ना, तो ये भी नाउन है और ये भी नाउन है देखा जाए तो मैंने कहा कि अगर दो नाउन आपस में भिड़ जाते हैं, ठीक है, एक काम करता हूं मैं, आपको ये लिख लो, आप लोग पहले रूल लिखो आप लोग, अगर दो नाउन एक साथ आए तो पहले वाले को एडजेक्टिव बना देते हैं। प्लेजर्स आर indispensable tools for delicate eye surgery. हाँ जी, आईज सर्जरी, सॉरी, आईज, आज तक इसके ऊपर ना सिर्फ एक ही एग्जांपल आया है। देखो ये दोनों नाउन है, आईज भी क्या है? नाउन है, और ये भी क्या है? नाउन है, और इसको एडजेक्टिव अगर बनाना है तो ध्यान रखना ये सिंगुलर यूज होगा, यानी कि आई सर्जरी नहीं होगा, आई सर्जरी होगा सर, इतना ही करना आपको इसमें। हमारी इसकी एडजेक्टिव की कितनी क्लासेस हो गई हैं वैसे? ज्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं, रुको मैं बताता हूँ। प्रतिभा,
फोर्थ है ना, क्योंकि अभी ना ठीक ठाक बचा हुआ है मेरे पास, तो मटेरियल खत्म ही नहीं हुआ है तो। एक क्लास और लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, सम कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ एडजेक्टिव्स। देखो, एक होता है फार्दर, ये दूरी के लिए होता है गैस, और एक होता है फर्दर। फर्दर का मतलब क्या होता है समझो आप लोग, आगे क्या होगा, फ्यूचर की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। शी लिव्स एट द फर्दर एंड, आई डिड नॉट रिसीव क्या कहना चाह रहा है ये, शी लिव्स एट द, है ना, आगे नहीं रहता, ये दूर रहता है ना, इस लेन में सबसे दूरी पे रहता है ना, तो फर्दर एंड होगा यहाँ पे, फर्दर एंड होगा। शी डिड नॉट रिसीव एनी फर्दर नोटिस, उसको आगे के लिए कोई नोटिस नहीं मिला हुआ है। हो गया, आगे बढ़े। दो ही क्लास है, थर्ड क्लास है, 4 दिन पहले। इतना ही रहने दो, वो कब खोलो। लास्ट वो कैब क्या चल रहा है, वो कैब में 1 वर्ड चल रहा है, निकालो। हेलो, इंग्लिश का जैसे भाई कह रहा ना वाई टी मस्त है ये वो, इंग्लिश सीखने का सबसे बेस्ट तरीका, आप इसको रूल पे बाउंड मत करो, पूरा एकदम समर्पण भाव से सीखना है, और एसएससी के पर्पज से सीखना है। इंग्लिश तो वैसे भी काम आएगी, मेट्रो में अगर आपकी किसी से लड़ाई हो जाए और अगर आप इंग्लिश में बोलना शुरू करो तो गार्ड आपको नहीं पकड़ेगा, गार्ड पकड़ेगा सामने वाले को, ठीक है ना। कल अभी लास्ट मंथ जब जस्ट डायल वालों को मैंने बुला के ना प्रमोशन के लिए मैंने कैंपेन चलाया था, तो उन्होंने मुझसे एक महीने में 13,000 रुपये ठग लिया और प्रमोशन कुछ हुआ नहीं। तो कल जब इंग्लिश में सुनाया तो जल्दी मुझे फ्री कर दिया उन्होंने, है ना, कि मेरा सारा पैसा जो है वो तो कट ही गया पैसा तो खैर, लेकिन मुझे आगे नहीं कटेगा इस बात की श्योरिटी हो गई है, ठीक है। और मैंने कहा इंग्लिश सीखो आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ, ये बेईमानी वाले काम
गवर्नमेंट जॉब में है ही नहीं, 10वीं क्लास थोड़ी है कि किसी से ले ली कॉपी लिख दिया तो पास हो गए। ठीक है, पूरी डेलीगेशन जब तक नहीं रखोगे कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर आपको रास्ता दिखा दिया गया तो आपको चलने में क्या हर्ज है। लो भैया गायब भी हो गया। यहाँ ये क्यों आ गया? कितना नंबर करना है? ए यार, ट्वेंटी वन करना है या कर लिया है? ईडिबल होता है गाइस, है ना भाई, समथिंग विच इज फिट टू बी ईटन, तो इसको ईडिबल कहते हैं हम लोग। ठीक है ना, आगे नेक्स्ट पे आ जाओ आप लोग। अगले नेक्स्ट आ जाओ, समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड। देखो कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है जिसको समझा जा सके, और इनकॉम्प्रीहेंसिबल जिसको समझा ना जा सके। ठीक है, देखो फॉलेबल का मतलब होता है जो गलती करे, फॉल करे, और इनफॉलेबल जो गलती, वन हु नेवर कमिट मिस्टेक्स। अगला, वन हु हेल्प्स अ पर्सन इन नीड। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूं, जब थक हार के मुझे इंग्लिश पढ़ने का मैंने अपने लाइफ में डिसीजन लिया कंपटीशन में कि अब यार इंग्लिश लग रहा है पढ़नी पड़ेगी, इसके बगैर सिलेक्शन नहीं होगा। मैथ्स में पूरे मार्क्स आ रहे हैं, रीजनिंग पूरे आ रहे हैं, तो खुंदस में बैठता था मैं इंग्लिश में किसी से, और मैं कोई सब्जेक्ट साथ में लाता ही नहीं था मैं लाइब्रेरी में, क्योंकि लाऊंगा तो पढ़ना चालू कर दूंगा, मैथ्स इस समय लाता ही नहीं था, पढ़ूंगा तो इंग्लिश, नहीं तो नहीं पढ़ूंगा। तो मैंने वोकैब याद करने का तरीका बताया, उस समय इतने एडवांस फोन नहीं थे, 2012-13 की बात है, 13-14 में पढ़ना शुरू किया था। तो मैं 2G वाले फोन में ना, नोकिया था मेरे पास 5130 एक, 2G वाले फोन में मैं गूगल इमेजेस में देखा करता था, जैसे अल्फाबेटिकली पढ़ रहा हूँ मैं, आर्बिट्रेटर है ना, एबिस्मल ऐसे करके पढ़ रहा हूँ, तो एक वर्ड बड़ा फंसता था मुझे जिसका नाम था सैमेरिटन। सैमेरिटन का मतलब होता, जब भी सैमेरिटन में सर्च करता था पता क्या आता था, एक आदमी दूसरे आदमी को ना पानी पिला रहा है जिनकी स्थिति बहुत ही क्रिटिकल है, तो सैमेरिटन का मतलब कहता है एक ऐसा आदमी जो दूसरों की क्या करे, मदद करे। ठीक है, सभ्य आदमी, अच्छा आदमी जो दूसरों की मदद करता है उसको सैमेरिटन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए। वेटरन का मतलब क्या, एक्सपीरियंस वाला बंदा। अगला, सोल राइट टू मेक एंड सेल समथिंग इन्वेंशंस गाइस। इसका ना आपका पेटेंट हो जाएगा, पेटेंट करा लेना, आपके पास ही होता है। ठीक है ना, एडिशन, थॉमस अल्वा एडिशन है ना, वो बल्ब की खोज की थी, है ना, उस आदमी का सर जो था ना, जितने भी ये खोज करता है ना, जैसे न्यूटन ले लो या आइंस्टीन ले लो, या इनके सर बड़े क्यों है पता नहीं नॉर्मल स्टूडेंट से, और ये अपने स्कूल के दिनों में इतने स्लो क्यों थे, अचानक से इतने तेज कैसे हो गए। ठीक है ना, ये सारे यहूदी क्यों हैं, क्योंकि यहूदियों में ना जो उनका गॉड होता है वो सिर्फ बुद्धि के देवता की पूजा करते हैं, है ना। हमने इसकी चर्चा शायद पहले कभी की है क्लास में, नहीं, चलो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल नहीं करेंगे। तो थॉमस अल्वा एडिशन को या ये आइंस्टीन को वगैरह को सबको स्कूल से बाहर करते गए, थॉमस को लेके जब बाहर है तो स्कूल ने कहा कि ये बहुत स्लो है, बच्चे के साथ ये नहीं चल पाएगा। तो थॉमस ने भी मदर से पूछा कि मुझे स्कूल क्यों नहीं जाने दे रहे, तो उसकी मदर ने कहा कि बेटा बच्चे तेरे लायक नहीं है, बच्चे स्लो हैं। ये सारा केस परसेप्शन का होता है कि आप अपने दिमाग में किस प्रकार का परसेप्शन है, उसी हिसाब से आउटपुट परसेप्शन पॉजिटिव डालना जरूरी होता है। ठीक है, तो अब क्या कहना चाह रहा है आपका, थॉमस ने 1078 पेटेंट करवाया अपना, मतलब 1078 चीजें उसने खोजी जिसका पैसा आज भी उसको जाता है। जैसे नोबेल प्राइज जो मिलता है अल्फ्रेड नोबेल को, उन्होंने डायनामाइट की खोज कर दी, डायनामाइट वही जो फोड़ते हैं, तो उसका पैसा अल्फ्रेड नोबेल को जाता है, और उसी पैसे से क्या करता है, बांटा जाता है, उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने साइंस में, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स में, या इकोनॉमिक्स में, या इकोनॉमिक्स तो चलो स्वीडन देते हैं, तो इकोनॉमिक, इसके अलावा आपका लिटरेचर वगैरह में जो है वो प्राइज मनी दिया जाता है, क्योंकि जब
ये जिस व्यक्ति ने ये क्या बोला मैंने अभी, ये अल्फ्रेड नोबेल, जिसने ये विस्फोटक खोजा, टीएनटी खोजा, उसको लगा यार ये मैंने क्या घातक चीज बना दी, बारूद की खोज कर दी। तो उस अफसोस में उसने कहा कि ये जो इसका मैं पेटेंट करा रहा हूँ, उस पेटेंट से जो पैसा आएगा वही पैसा जो है हर साल डिस्ट्रीब्यूट होगा उन लोगों के लिए जो सोसाइटी का वेलफेयर करेंगे। तो पेटेंट बेसिकली एक तरह का सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाता है। वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स गाइस, बिब्लियोफाइल, ठीक है। हेमो का मतलब ब्लड होता है, जेनो का मतलब विदेशी होता है, ठीक है ना। पेडो मतलब गाइस, पेडो मतलब जेनो का मतलब विदेशी, मतलब कि हाँ लवर ऑफ फॉरेनर और फॉरेन थिंग्स, विदेशी या विदेशियों से लगाओ। ब्लड क्या बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है। और पेडो जो होता है ना, ये पेडोगॉगी, बच्चों से रिलेटेड है ये, ठीक है ना। अ फिक्टिशियस नेम यूज्ड बाय एन ऑथर, आपने देखा होगा कई ऑथर्स का ना नाम अलग अलग होता है, जैसे एक्चुअल नाम कुछ और होता है और रियल नाम कुछ और होता है, ठीक है। जैसे राजकुमार उर्फ बिल्ला, ठीक है ना, या आप लोगों का ही नाम घर पे कुछ और होगा, नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। तो फिक्टिशियस नेम क्या हो जाता है आपका, उपनाम या छद्मनाम एक तरह से, ठीक है, पेसिडोनिम कहते हैं इसको। अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, ऑर्चिड, ठीक है ना, बागीचा या बागवान जो भी कह लो। अ प्लेस फॉर स्टोरिंग गन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स गाइड, आर्सेनल, है ना, शास्त्रागार बोलते हैं इसको, जहां पे शस्त्र रखे जाते हैं वो आर्सेनल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, इनसेटिएबल हो जाएगा इसका, जिसको संतुष्ट नहीं कर सकते, जिस जो हमेशा कोई ना कोई गलती निकालेगा ही निकालेगा, ठीक है ना। जैसे हर घर में एक होता है, जैसे मेरा छोटा वाला भाई, जब वो छुट्टी पर रहेगा तो उसके लिए पकौड़े बनेंगे, अदर दिन नहीं बनेंगे, तो क्या हमारा मुंह नहीं है पकौड़े खाने का, ठीक है ना। द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन द पास्ट, इसको रेट्रोस्पेक्शन कहते हैं, ठीक है ना। रेट्रोस्पेक्शन मतलब क्या होता है, अतीत में जाकर के देखना, और इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, अपने अंदर जाकर के देखना क्या है। आपने चांदनी चौक टू चाइना मूवी देखी होगी अक्षय कुमार वाली, तो उसमें जो चॉपस्टिक होता है उसका यहाँ पे एक रेड आ जाता है, यहाँ पे एक व्हाइट आ जाता है कंधे पे, या कार्टून्स में भी देखा होगा एक रेड एक व्हाइट। इवन दो टॉम एंड जेरी में तो ये भी देखा होगा कि वो आंखों के अंदर जाके लड़ रहे हैं, है ना, ये भी देखा होगा तुमने, ठीक है। तो ये अंतर दर्शन है, रियल में यहाँ पे कोई नहीं बैठा हुआ है हमारे रेड और व्हाइट, ये हमारे मन के ही क्या है हमारा। अभी मैं इस समय अध्यात्म में इतना पढ़ रहा हूं ना कि वो जो कहते हैं ना भूत, भूत, आप एक चैनल है द क्वेस्ट, ठीक है ना, आप कभी देखो इस चैनल को, ठीक है ना, आप खो जाओगे उसमें, ठीक है। अध्यात्म का इतना सही ज्ञान है वहां पे, बिल्कुल ऑथेंटिक जो वेदों में है, जो उसमें वही चीज है, और बाकी चीजों के बारे में भी है, ठीक है। तो उसमें कहा कि गुरुजी भूत क्या होता है, उसमें एक प्रोफेसर है एच एस सिन्हा करके जो हरियाणा के हैं, और उन्होंने पास्ट लाइफ के ऊपर भी, जैसे मान के उन्होंने क्लेम कर दिया कि मैं तो भाई अभी मैं पिछले जन्म में मैं राजस्थान में इस घर में पैदा हुई थी इस जगह पे। तो इस पर रिसर्च किया गया है, बच्चे ने ऐसा क्लेम किया, आपको पता है ऐसे क्लेम होते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने 80 केसेस किया, 80 केसेस में सिर्फ 2 ही केस ट्रू हुए, बाकी सब केस फॉल्स थे, उनको रटवाया गया था बच्चों को। जो 2 केस ट्रू थे उसमें बच्चे को हमने उस शहर के स्टेशन पे ले आके छोड़ दिया, और उसने रास्ता याद करते 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 वो एक जगह पे पहुंचा, एक जगह पे जाकर वो बच्चा रुक जा रहा है। कई बार ऐसा हुआ, 2-3 बार किया उन्होंने, रुक जा रहा है, वो बच्चे के साथ ही रहते थे लेकिन बच्चों को गाइड नहीं करते थे। तो फिर जहां पे जाके बच्चा रुक जा रहा है वहां पे उनको लगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा था जो अब नहीं है, जो इस बच्चे को कंफ्यूज कर रहा है। तो उन्होंने लोगों से पूछा कि हाँ यहाँ पे एक गेट हुआ करता है जो अब नहीं है, तो बच्चे को हमने थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके रख दिया। फिर बच्चा एक मंदिर में गया, उसने आइडेंटिफाई किया पंडित जी को, उस जगह को जहां पे उसकी डेथ हुई थी बिजली की वजह से। अच्छा, ये जो 2 डेथ थी, जो 2 केसेस थे, वो केसेस थे बेसिकली जिनमें डेथ यंग एज में हुई थी, क्योंकि बुढ़ापे में जो हमारी मेमोरी होती है वो लॉस हो जाए, डिजीज से मेमोरी लॉस हो, तो यंग एज वालों को अपना याद है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ठीक है ना। किस पे कह रहा था मैं आपको, लुकिंग बैक इन द पास्ट, है ना, ये बात है। अब उसी पे मैं भूल गया मेन टॉपिक, चलो कोई बात नहीं। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है आपका, अंतर्दर्शन कर लेना, ठीक है, आप याद रखना इसको। और एक इस प्रकार की चीजें होती हैं। नेक्स्ट देखो अगला कह रहा है हमारा क्या, द आर्ट ऑफ परफेक्ट बैलेंस गाइज। हाँ, द आर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस क्या होगा, इकोनॉमिक्स वाले कोई है, कोई किसी ने पढ़ी इकोनॉमिक्स भाई, हाँ इकोनॉमिक्स, हाँ नहीं वैसे अकाउंट्स थी, इकोनॉमिक्स नहीं थी, हाँ इक्विलिब्रियम ना, संतुलन कहते हैं ना, तुम्हारे पास थी इकोनॉमिक्स, तो नहीं अकाउंट्स में नहीं होती, अलग से होती है, इसका मतलब सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, 5 सब्जेक्ट होते हैं 12th में संतुलन, कोई बात नहीं। अकाउंट्स में कितने थे तुम्हारे, 76
इकोनॉमिक्स में तो देखो ना पढ़ो तो भी ज्यादा आ जाते हैं, उसका परिणाम यही होता है कि इक्विलिब्रियम अब ध्यान सुना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है ना, उस प्रकार से। तो एक ऐसी जगह जहां पे आकर के लास्ट प्राइस है ना, मान के जो प्रोडक्ट मैंने 80 का बनाया है, ठीक है, तो एक लास्ट प्राइस है, इसके बाद अब मैं 80 की जगह 78 में थोड़ी दे दूंगा मैं, तो वही लास्ट संतुलन जहां पे बैलेंस हो जाए, ठीक है, वो चीज है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। द वन हु वॉक्स इन स्लीप गाइज, सोमनम्बुलिस्ट, सोनम जो है वो नींद में चलती है बुल की तरह, ठीक है ना। सोमनम्बुलिस्ट क्या होता है गाइज, वन हु वॉक्स इन स्लीप। और गाइज एक सोमनमक्विस्ट भी होता है, सोमनम, वन हु टॉक्स इन स्लीप, वन हु, यहां पे टॉक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर यही है, वन हु टॉक्स इज स्लीप इज सोमनमक्विस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, इनऑडिबल, ऑडिबल का तो सुनने योग्य। अगला नेक्स्ट, इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जिसको सुधारा ना जा सके, इनकॉरेजेबल, जिसको सुधार ही नहीं सकते आप उसको। इनक्रेडिबल मतलब कि क्या होता है आपका, अतुल्य होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, वन हु डज नॉट टायर इजी, जो थके ना गाइस। इनडीफेटिगेबल, इनडीफेटिगेबल, फटीग जहां पे वर्ड आ जाए थकावट से रिलेटेड होता है, तो जो थके नहीं कभी, ठीक है। अगर आप कभी रूट वर्ड पढ़ोगे, हम भी पढ़ेंगे अगर टाइम मिला तो, ठीक है, रूट वर्ड से काम आसान हो जाता है, एक आधा वर्ड बीच में पहचान लोगे ना तो फिर समझ होगा, ठीक है। इनकेपेबल ऑफ बीइंग रेड, अपठनीय, जिसको पढ़ा ऐसी राइटिंग लिख दी एकदम, पढ़ो। मैं देखता था भाई साहब कॉलेज में उन बच्चों को ज्यादा मार्क्स आते थे जो क्या लिखते उनको खुद को नहीं पता होता था, ऐसी राइटिंग। तो मैंने भी थर्ड ईयर में ऐसे लपेटा, ज्यादा मार्क्स आ गए, लेकिन हमें जो सबसे ज्यादा लपेटता था उसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे, है ना, एकदम घटिया राइटिंग में ज्यादा मार्क्स दे रहे थे, ठीक है। आगे बढ़ जाए। एक गाइज, एक इलिजिबल भी होता है, जो पीछे एक ऑप्शन में आया था, उसका मतलब होता है आपका आई से शुरू होता है, वो भी उसका मतलब इलीगल होता है। और एक इलिजिबल ये वाला है, ये योग्य वाला है। दैट विच कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, दैट विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, इसका क्या हो जाएगा, हाँ बताओ बताओ। हाँ ठीक है, ये तो थिन वायर बोल रहा है ना, ये तो पतला थोड़ी बोल रहा है। कितना नंबर है ये क्वेश्चन, 37, इसका डक्टाइल ही होगा, यही होगा। डक्टाइल का मतलब होता है आपका तार जिससे खींचा जा सकता है ना, वैसा कुछ। और पीठ का पतला भी कर सकते हैं, जैसे वो चांदी का वक्र वगैरह ऐसा। टू अनइम्पॉर्टेंट टू कंसिडर, मतलब बहुत ही गैर जरूरी, तो इसका ट्रिवियल हो जाएगा, बहुत ही तुच्छ। तुच्छ का मतलब क्या नहीं है, ट्रिवियल लिख लो आप लोग, वैसे लिख लो कोई बात नहीं। ट्रिवियल का मतलब तुच्छ होता है। कहां से शुरू है, 41 से, 3 से ट्रिवियल हो गया आपका। आगे बढ़े, लाइबल टू ब्रेक इजली, गाइस ब्रिटल होता है, इसको फ्रेगाइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फ्रेगाइल, इजली क्षण भंगुर होता है, मतलब आसानी से टूट जाए। आप कभी टीवी अगर आप खरीदोगे ना, तो उस टीवी के गत्ते पे देखना आप लोग, ऐसे एक लिखा होगा फ्रेजाइल करके लिखा होगा, और ऐसे एक कांच का ग्लास सा बना होगा, उस पर ऐसे क्रॉस सा लगा होगा, मतलब इजीली टूट जाए ऐसा कुछ आपको, मतलब हैंडल विद केयर करना आपको। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट की बात करते हैं आज। नेक्स्ट, इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाइड गाइज, वही इनसेटिएबल रिपीट हो रहा है, तो कि जिसको संतुष्ट करना क्या हो, मुश्किल हो, वो होता है इनसेटिएबल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गैस को हम लोग बैरोमीटर कहते हैं,
वायु दाब मापित, बिल्कुल वो जैसे बीपी की मशीन होती है ना वैसा होता कुछ कुछ, ठीक है। अल्टीमीटर होता है हाइट नापने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज द पार्ट ऑफ ए कंट्रीज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर लीगल सिस्टम। कंट्री का वो हिस्सा जो लीगल के लिए जरूरी होता है, तो लेजिस्लेशन विधायिका ही तो कानून बनाती है ना, ठीक है। जुडिशरी का काम तो जजमेंट देना कुछ ऐसा है, वो लीगल काम करना जो है लेजिस्लेशन बनाता है तो जुडिशरी उसको एग्जीक्यूट कराती है। समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड इनऑडिबल, ठीक है ना। अ सॉन्ग संग एट ब्यूरियल गाइज, इसको हम लोग सोनेट कहेंगे। सोनेट कहेंगे नहीं, सोनेट मत कहो, इसको डर्ज कहो। सोनेट क्या होता है? अ सॉन्ग ऑफ 15 लाइन्स। इंग्लिश में कोई ऑनर्स है आप में से? इंग्लिश ऑनर्स है कोई? नहीं। सॉन्ग ऑफ 50 पोएम्स ऑफ 15 लाइन्स इज कॉल्ड सोनेट, ठीक है। और डायर्स क्या होता है आपका? मतलब जो कोई मर जाता है ना, तो जो शोक गीत गाता है, राजस्थानी इसमें अपना कल्चर है ना। AGONY, ELEGY, हो सकता है, मुझे नहीं पता, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, वन हु लिव्स हिज ऑन कंट्री टू सेटल इन अनदर। गाइस का इमिग्रांट होगा आई से, और अगर कभी आपको इमिग्रांट ये वाला लिखा हुआ मिल जाए तो समझ लेना, देखो ये क्या हो रहा है, ये दूसरी कंट्री में सेटल हो रहा है ना, मतलब बाहर जाए तो ई और अंदर आए तो आई, मतलब आई से इंडिया समझ लेना, जो इंडिया में आए, है ना। तो वन हु लिव्स फॉरेन कंट्री एंड सेटल इन हिज ओन कंट्री, ठीक है, वो इमिग्रांट, और जो बाहर सेटल हो जाए वो एमिग्रांट। नेक्स्ट इज अ पीरियड ऑफ 10 इज कॉल्ड डिकेड, है ना भाई। फोर्टनाइट क्या होता है? पखवाड़ा, 15 दिन का। पीरियड ऑफ 2 वीक्स या 15 डेज। सेंचुरी 100 साल का, मिलेनियम 1000 साल का। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु रिजर्व इन स्पीच गाइज, जो कम बोलता हो, रेटिसेंट, अल्पभाषी, गूंगाराम, ठीक है ना, मतलब कम बोले, ठीक है ना, मौन रहे। एडामेंट मतलब जिद्दी टाइप में होता है। अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, क्या होगा? वार्डरोब, ठीक है ना। कॉफिन आपको पता ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स गाइज। हाँ, एडरेंस हो जाएगा इसका, ठीक है, मतलब कि पालन ना करना, ठीक है, मना कर देना। इतना ही रहने दीजिए आज के लिए, बाकी नेक्स्ट